एक नया पेज बनाते हैं जिसका नाम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पहले क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम रख देते हैं second.html। रीनेम कर दिए, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ नोटपैड कर लेना है। ये नोटपैड में खुल गया और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके खोल देना है ब्राउजर के अंदर। ये ब्राउजर के अंदर खुल गया। अभी पेज ब्लैंक है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें जो पिछले पेज पे लिखे थे उसको कॉपी करके ले आते हैं ताकि फिर हमको उतना न लिखना पड़े, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम है। ओपन विथ नोटपैड, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लिए, कंट्रोल डब्ल्यू दबा दिए, बंद हो गया। कंट्रोल डब्ल्यू विंडोज में डिफॉल्ट होता है बंद करने के लिए भी। यहाँ पर कंट्रोल भी से पेस्ट किए, कंट्रोल एस से सेव कर दिए और बीच में जो भी हमने लिखा था, जो टैग अब तक बताए थे, वो सारा हम खाली कर देते हैं। एक एक टैग करके बताते हैं, बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। जैसे H1 एक टैग होता है, यह हमेशा पूरा लाइन लेता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये है हमारा हेडिंग 1 स्टाइल, हेडिंग 1। जैसे H1 को स्टार्ट किए, H1 को बंद भी करना होता है और ये H1 जो है वो H1 से शुरू होता है और H6 तक होता है, ध्यान रखना है। यानी H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, जो स्टार्ट होगा वही बंद करना है, H2, और अंत में H6 तक ये जाता है और ये सिंपली हेडिंग स्टाइल है। इसका इफेक्ट देखते हैं पेज पे आके और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हेडिंग 1 था जबकि ये हेडिंग 2 था, H2 में लिखे थे, और हेडिंग 6 जो है बहुत छोटा हो गया है। अब ये हेडिंग स्टाइल का यूज हम कहाँ करेंगे, ये एक चीज और ध्यान रखना है। जब भी कोई हम पेज बनाते हैं तो ये डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूजफुल है कि जहां भी हमें हेडिंग लिखना होगा H1 का यूज करेंगे, लेकिन इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट का स्टाइल, कलर, हाइट, या जो भी चीज हम देख रहे हैं H1 में हमें दे रहा है या H2 में दे रहा है, ये सब चेंजेबल है। हम हर चीज को बदल सकते हैं। तो फिर H1 का इंपॉर्टेंस क्या रहा अगर उसको बदल के हम नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में ले ही आते हैं तो? इसका इंपॉर्टेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। जब भी हम कोई पेज डेवलप करते हैं तो हमने पहले कहा था कि उस पेज पे हर पेज का अपना एक रिलेटेड टाइटल होना चाहिए, टाइटल जो कि ऊपर टाइटल बार में दिखेगा, और अभी हम टाइटल टैग के अंदर लिखे थे। ये टाइटल हमेशा पेज कंटेंट के रिलेटिव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि जब भी हम पेज पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से एक मेरा मेन हेडिंग होता है जिसको हम H1 में रखेंगे, उसके अंदर कोई सब हेडिंग है तो उसको H2 में रखेंगे, उसके अंदर कोई सब हेडिंग है तो उसको H3 में रखेंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। कोई भी पेज अगर हम डेवलप कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट्स फॉन्ट, इट्स साइज, इट्स कलर, वो सब हम डेकोरेट करेंगे। कैसे करेंगे वो फिर हम बाद में बताएंगे, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग टैग पेज पे होना चाहिए, और मोस्ट अगर बेहतर हो कि वो टाइटल टैग को मैच कर रहा हो। ये सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सिंपल। तो H1 टैग का इंपॉर्टेंस सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और जब भी हम कोई कंटेंट डेवलप करते हैं तो उस कंटेंट का अपना हेडिंग होता है, कुछ सब हेडिंग होता है, कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, उसमें हो सकता है वहां कोई लिंक वगैरह हो। ये सारी चीजें कॉमन है जो कि होती हैं। तो H1 टैग H1 से शुरू होता है और H6 तक जाता है। अगर पैराग्राफ की बात करें तो P से शुरू करते हैं और P पे बंद करते हैं। ये पैराग्राफ टैग है। यहाँ पैराग्राफ लिखने से क्या फायदा हुआ, एक चीज देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, एक P हमने लिया। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। ये रहा दूसरा पैराग्राफ, हम अलाइन करके लिख रहे हैं। ये रहा तीसरा पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज थर्ड पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिया है। अगर पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कि यहाँ लाइन ब्रेक ऑटोमेटिक ये देता है। पैराग्राफ में लाइन ब्रेक ऑटोमेटिक लेता है, एक पैराग्राफ को एक जगह अरेंज करके रखता है। अब अगर बड़े पैराग्राफ की बात करें तो हम कुछ टेक्सचुअल मैटर ले लेते हैं। सपोज इंडिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। ये विकिपीडिया अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, विकिपीडिया पे ही हम चले जाते हैं। विकिपीडिया ये रहा। विकिपीडिया पे आने का यहाँ मेरा मेन पर्पस था, सिंपली हम लंबा टेक्स्ट ले ताकि हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। जैसे ये इतना बड़ा हम टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ से लेके और यहाँ तक का टेक्स्ट ले लेते हैं। इसको कंट्रोल C से हम कॉपी कर लिए हाईलाइट करके, और इस चीज को हम अपने पेज पे ले आने के लिए पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक पैराग्राफ हमने पेस्ट किया फर्स्ट P के अंदर। अब दूसरे पैराग्राफ में भी कुछ पेस्ट कर लेते हैं। 3 पैराग्राफ मेरे पास हो जाएगा।
और अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। एक और पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं, वहीं से हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक है, कॉपी कर लेते हैं और वापस आके हम अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। 3 पैराग्राफ हमने ले लिया, इस पेज को बंद कर देते हैं और हम सेव कर चुके हैं, सिंपली रिफ्रेश करते हैं। अब ये 3 पैराग्राफ दिख रहा है, यानी कि अब अगर इसको हम छोटा करें, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये छोटा हुआ, तो जैसे जैसे ये छोटा होगा ऑटोमेटिक ये रैप कर रहा है, दिख रहा है, एज पर विंडो साइज ऑटोमेटिक ये रैप करता है, यानी ये रिस्पॉन्सिव है। इस बात को ध्यान रखना है कि पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है। एक और टूल्स के बारे में बताते हैं यहाँ पे, आगे टैग के बारे में जानने से पहले। कीबोर्ड में एक की होता है F12। F12 से मोजिला क्रोम में डेवलपर कंसोल खुलता है। ये नीचे एक अलग से विंडो खुल गया, F12 दोबारा दबा देंगे बंद हो जाएगा, फिर दबाते हैं ये खुल जाता है। इस कंसोल के बारे में इंफॉर्मेशन फिर हम देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना बता दें कि यहाँ पे एक सिंबल होता है टगल डिवाइस टूलबार। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये मोबाइल व्यू दिया, मोबाइल पे ये कैसा दिखेगा हमारा पेज, यानी कंप्यूटर पे ही हम ये देख सकते हैं कि हमारा पेज अगर मोबाइल पे खुलेगा तो कैसा दिखेगा। ये सामने जो डिस्प्ले है वो iPhone X का है, हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हम गैलेक्सी S5 पे देखना चाहते हैं इसका व्यू कैसा होगा। ये 60% व्यू है, इसको हम 100% में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 100%, ये इस तरीके से दिखेगा। और हम यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं पेज को पकड़ के, जैसे जनरली टैप करके मोबाइल में हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल व्यू भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर वापस इस पे क्लिक कर दें तो ये डेस्कटॉप व्यू में आ गया। तो डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू दोनों हम अपने कंप्यूटर पे ही चेक कर सकते हैं। ये डेवलपर टूल की खासियत है, F12 की इसके लिए यूज होता है। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ और भी चीजें हैं, कंसोल के बारे में बाद में बताएंगे। अभी एलिमेंट की बात करें तो हम एलिमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेज पे, कोई चीज हम लिखे हैं जो डेकोरेट किए हैं उसके बियॉन्ड आ रहा है, तो हम देखना चाहते हैं ये गलती कहाँ पे है, तो हम H1 पे अगर यहाँ पे रखते हैं तो H1 का डिस्प्ले कहाँ आ रहा है, दिख रहा है। H2 का डिस्प्ले कहाँ आ रहा है, दिख रहा है। एक चीज और दिख रहा है कि H1 में ऊपर भी कुछ स्पेस ऑटोमेटिक लिए हुए हैं, नीचे भी कुछ स्पेस ऑटोमेटिक लिए हुए हैं, और कुल मिलाकर कहें तो ये डिस्प्ले का विड्थ जो है 1503.2 और हाइट जो है 27.2 पिक्सल है। वहां पर हाइट और विड्थ भी लिखता है। उसी तरह H3 का हम देखना चाहें ये कितना लिया है, पैराग्राफ का देखना चाहें ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो हम इस पर माउस ओवर करके उसको डिबगिंग कर सकते हैं। यानी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेवलपर टूल का यूज होता है। नेटवर्क टैब है, ये बताता है किस सोर्स से नेटवर्क आ रहा है। अभी नेटवर्क सोर्स ब्लैंक है। अगर F5 की हम एक बार कीबोर्ड से दबा कर रिफ्रेश करें तो दिखा रहा है second.html ई ड्राइव के अंदर माई फोल्डर के अंदर से second.html खुला हुआ है। स्टेटस फिनिश हो चुका है। टाइप हमारा डॉक्यूमेंट है। इनिशिएटर इसमें कुछ नहीं है, भी अदर दिया हुआ है। साइज जो है 3.7 KB का है और टाइम 2 ms लगा है, यानी 2 मिलीसेकेंड। मिलीसेकेंड मतलब 1000 पार्ट ऑफ द सेकेंड। इस पेज को प्रिपेयर करने में इस ब्राउजर को 2 मिलीसेकेंड का समय लगा है। अगर हम सोर्स की बात करें तो वही चीजें दिखेंगी जो वहां देखे थे। तो यहाँ सोर्स में कुछ नहीं है। अभी नेटवर्क की बात हम बता चुके हैं। सिक्योरिटी, लाइट हाउस, इन सब के बारे में बाद में बताएंगे।